So this is our fourth question. What it says, find the diameter of uniform pipe to replace a compound pipeline having 45 centimeter diameter pipe for 900 meter length, 37.5 centimeter dia pipe line for 450 meter length, and 30 centimeter diameter of the pipe for 300 मीटर लेंथ. टोटल लेंथ शुड रिमेन सेम. कहने का मतलब है कि इस तरीके से सीरीज में आपको कंपाउंड पाइप दिया है, कनेक्टेड पाइप है जिसका लेंथ आपको गिवन है. तो ये क्या बोल रहा है कि आप इन सब डिफरेंट डायमेंशंस वाले पाइप के बदले आप एक यूनिफॉर्म डायमीटर ऑफ द पाइप प्रोवाइड कीजिए और लेंथ को सेम रखिए. यानी कि इन तीनों का जो ऐड करने के बाद लेंथ आएगा, इसका भी लेंथ इक्विवेलेंट जो पाइप है उसका लेंथ भी आप सेम रखना है. तो उस कंडीशन में जो आपको इक्विवेलेंट जो पाइप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका डायमीटर क्या होगा आपको निकालने के लिए बोल रहा है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो जानते हैं जैसे कि ये सीरीज में कनेक्टेड पाइप है, हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस भी सॉल्व किया है. तो सीरीज में कनेक्टेड पाइप के लिए जो मेरा रिलेशन निकल कर आता है क्या आता है, L इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय D इक्विवेलेंट टू द पावर 5 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय D1 टू द पावर 5 प्लस L2 डिवाइडेड बाय D2 टू द पावर 5 प्लस L3 D3 टू द पावर 5. सबका वैल्यू गिवन है, आपको खाली पुट करना है. तो L इक्विवेलेंट आपको कितना हो जाएगा 1650 यानी कि 1650 मीटर. D इक्विवेलेंट टू डी पावर 5 यानी कि D इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालना है. तो L1 आपको 900 गिवन है. D1 का वैल्यू अगर बात करें तो यहाँ पे गिवन है 0.45 टू डी पावर 5 हो जाएगा. प्लस L2 का वैल्यू है आपको 450 मीटर का और डायमीटर आपको दिया हुआ है 0.375 टू दी पावर 5 प्लस आपको ये हो जाएगा 300 मीटर और डिवाइडेड बाय 0.3 टू दी पावर 5. सबको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से. देखिए ये हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 0.45 टू दी पावर 5 प्लस कर देते हैं इसी में. तो यहाँ हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाय 0.375 टू दी पावर 5 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 0.3 टू दी पावर 5. तो आप ये सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी, देखिए D इक्विवेलेंट यानी कि 1650 डिवाइडेड बाय D इक्विवेलेंट टू दी पावर 5 है. तो इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा 232911 पॉइंट पूरा ले लेते हैं अभी 3245. तो यहाँ से आप D इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा यानी कि 1650 डिवाइड बाय दिस आंसर और फिर हम इसका पावर ले लेंगे टू डी पावर कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ना. तो यहाँ से जो आपको जो वैल्यू निकल कर आएगी यानी कि आप D इक्विवेलेंट जो निकालेंगे तो वैल्यू निकल कर आ जाएगा 0.372 ले लेते हैं 32 मीटर. यानी कि अगर हम सेंटीमीटर के टर्म में अगर D इक्विवेलेंट की बात करें तो ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 37.2 सेंटीमीटर. सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ द पाइप. इस तरह की यानी कि अगर आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिया हो तो आपका अप्रोच इस तरीके से रहना चाहिए. सीरीज में कनेक्टेड है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो आपको वैल्यू पुट करना है और आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा. सो दिस इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. सो व्हाट इट सेज, two pipes of length 60 meter and 64 meter of diameters 1 meter and 2 meter respectively can be replaced by an equivalent size of dash meter diameter. कहने मतलब है कि आपको इस तरीके से दो पाइप कनेक्टेड किया गया, कंपाउंड पाइप यानी सीरीज में कनेक्शन दिया गया. L1 का वैल्यू 60 मीटर, L2 का वैल्यू 64 मीटर है. उसी तरीके से डायमीटर यानी इस वाले पाइप का डायमीटर आपको 1 मीटर दिया है और सेकंड वाला जो पाइप है उसका डायमीटर आपको 2 मीटर दिया है. आपको क्या बोल रहा है कि एक इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ द पाइप प्रोवाइड कीजिए. ठीक है, यहाँ पर यह कहा नहीं है कि इसका लेंथ आपको कितना लेना है, यानी कि इसका लेंथ में आपको इसके जो इक्वल दोनों पाइप को ऐड करने के बराबर लेंथ लेना है या कितना, इसमें आपको डिफाइन नहीं किया गया है. लेकिन आपको यहाँ पर पूछ दिया कि डायमीटर निकालिए, तो आप दो अननोन को एक फार्मूला से तो निकाल नहीं सकते. तो इसलिए हम क्या किए हैं कि यहाँ पर जो इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द पाइप को हम लोग क्या कंसीडर कर लिए हैं कि दोनों पाइप को मिलाने पर जितना लेंथ है उतना मेरा इक्विवेलेंट पाइप का लेंथ भी उतना ही है. तो हम इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो हम लोग जानते हैं सीरीज कनेक्शन से क्या हो जाएगा, L इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय D इक्विवेलेंट टू द पावर 5 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय D1 टू द पावर 5 प्लस L2 डिवाइडेड बाय D2 टू द पावर 5. सबका वैल्यू गिवन है, हम पुट कर देते हैं. L इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा दोनों को ऐड करने पर, और D इक्विवेलेंट टू द पावर 5 आपको यही तो कैलकुलेट करना है लेकिन मीटर में कैलकुलेट करना है. L1 का वैल्यू आपको कितना गिवन है 60 डिवाइडेड बाय D1 यानी कि 1 टू दी पावर 5 प्लस L2 की बात करें तो हो जाएगा आपका 64 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 5. तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये वैल्यू तो आपको 60 आ जाएगा 60 प्लस इसकी बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 5
तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, यानी दोनों को सॉल्व करेंगे तो 62 आ जाएगा, यानी कि 124 डिवाइडेड बाय डी इक्विवेलेंट टू दी पावर 5। आपको डी इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और फिर इसका टू दी पावर कर लेते हैं, यानी कि 124 डिवाइडेड बाय 62, इसका पावर हो जाएगा कितना, 1 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा डी इक्विवेलेंट का 1.148 मीटर। कहने का मतलब है कि अगर आप इतना ही लेंथ का एक इक्विवेलेंट पाइप प्रोवाइड करना चाहें तो उस पाइप का जो डायमीटर निकल कर आएगा दैट इज 1.148। So that's it for today's class. Thank you.